हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। मैं स्नेही जांगड़ आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है पहले से ही। मतलब जो चैप्टर 4 के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ते हैं हम वो वेक्टर पढ़ते हैं। तो वेक्टर के लिए अलग से वन शॉट मैंने बना दिया था और उसके बाद जो टॉपिक बचते हैं वो बचते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो उसे स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 4 के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि जब प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल से फेंका जाता है या किसी हाइट से फेंका जाता है, ये सब चीजें हम अपनी इस सीरीज में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर 4 के हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज है। देखिए जैसे कि आपने क्या किया, किसी चीज को ऊपर फेंका, ठीक है, ऊपर फेंका, वो क्या करेगी, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी और उसके बाद नीचे आ जाएगी। ठीक है, वो नीचे क्यों आ गई? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ गई। अगर आपने उसको किसी एंगल पे फेंक दिया इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई बॉल उठा के ऐसे फेंक दी, तो वो बॉल क्या करेगी भाई, यहां से चलेगी और उसके बाद किसी दूसरे प्लेस पे, मतलब जहां पे आपका कोई भी आपका फ्रेंड खड़ा हो या आपने कोई पॉइंट नोट किया हो वहां पे जाके वो गिर जाएगी। ठीक है, तो वो होता है प्रोजेक्टाइल। क्या होता है वो, मतलब जो बॉडी फेंकी जाती है वो होती है प्रोजेक्टाइल और उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए फॉर्म ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ उस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को फेंका जाता है नियर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के पास खड़े होकर ही फेंका जाता है या कुछ हाइट में भी हो सकते हो। ठीक है, एंड इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो ये क्या करता है भाई, एक पाथ कवर बनाता है, मतलब एक पाथ बनाता है जिसकी शेप कैसे होती है, कर्व्ड होती है। और वो किस वजह से होती है, अकेले ग्रेविटी की वजह से होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है इस चीज को। ध्यान से समझिए कि जब एक बॉडी को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है तो वो क्या करती है, एक कर्व्ड पाथ बना लेती है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से उसके पाथ क्या हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है। और दूसरा भाई देखिए द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। ध्यान से समझिए भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि जो मोशन हो रहा है ये कर्व्ड पाथ वाला, उसे बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन जो चीज फेंकी जा रही है, जिस चीज को हम फेंक रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल, और जो प्रोजेक्टाइल पाथ कवर कर लिया, मतलब जो वो कर्व्ड पाथ बन रहा है उसे बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री। क्या बोला जाता है उसे, ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। देखिए द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। दूसरा लिखा है एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट। फ्लाइट मतलब हवा में जब वो रहेगा तो वो फ्लाइट में होगा। ठीक है, आफ्टर बीइंग थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जिस चीज को फेंका जाता है हवा में वो प्रोजेक्टाइल है, उसके द्वारा जो पाथ कवर्ड होता है उसे ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और जो मोशन होता है कंप्लीट उसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि टेनिस बॉल और बेसबॉल इन फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भाई हवा में। ठीक है, तो टेनिस बॉल भी हो सकती है, बेसबॉल भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि आपने क्या किया, राइफल से गोली चला दी, तो वो नहीं होता भाई कि वो गोली बिल्कुल सीधी जाती है, वो थोड़ा सा एयर में रह के ऐसे स्लांट में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। आप किसी ट्रेन में चल रहे हो, आप किसी बस में चल रहे हो, किसी कार में चल रहे हो, आपने किसी बॉडी को फेंक दिया, कोई चीज आपने फेंक दी तो वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगी। तो वो क्या है, एक कर्व्ड पाथ बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट ए जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट। जेवलिन थ्रो, ठीक है, तो वो भी क्या शेप लेता है, एक प्रोजेक्टाइल होता है और उसको वो कर्व्ड शेप लेता है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो ये सब चीजें अभी इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल। अब इन सब के साथ अगर आपको प्रोजेक्टाइल अच्छे से स्टडी करना है तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ अजम्पशंस माननी पड़ती हैं। ठीक है, अजम्पशन करनी पड़ेंगी। वो कैसी हैं कि यहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर। एयर की वजह से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अर्थ रोटेट होती है या अर्थ जो है कर्वेचर है उसका, ठीक है, शेप जो होती है क्या होती है, कर्व्ड होती है, तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो सब चीजें यहाँ पे होगी। और लास्ट है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्टाइल अभी ऊपर चढ़ा है और उसके बाद नीचे आ रहा है तो उसके लिए ग्रेविटी अलग अलग इफेक्ट होगा, वो कांस्टेंट रहने वाला है।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, बहुत, चाहे उसकी वैल्यू की बात करें चाहे उसकी डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बेसिक, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है और ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब करते हैं कि प्रोजेक्टाइल अगर किसी एंगल पे फेंका जाए, ठीक है, तो उसे करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, कहने का मतलब कि जब प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंका जाए कि वो कोई एक एंगल बना रहा हो, ठीक है, क्या बना रहा हो भाई, एंगल बना रहा हो, किसके साथ, अर्थ सरफेस के साथ, कौन से एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के लिए भी हो सकता है, अगर आप एक बार हॉरिजॉन्टल सीख जाओगे तो वर्टिकल भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, 2D बनाया हमने, 2 डायमेंशनल एक्सिस बनाएंगे। देखिए ये बनाया मैंने y के लिए और ये बनाया भाई x के लिए, ठीक है। ये हमारा है x, ये हमारा है y। अब यहां से इसको थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई सबसे पहले हमने क्या किया कि यहां पे जो हमारा ओरिजिन है वो यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंका इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फेंका। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, कितना, थीटा, कितना बना रहा है भाई, थीटा बना रहा है। तो ये क्या करेगा, देखिए आपने कोई चीज ऐसे फेंकी है, ऐसे, तो वो क्या ऐसे ही जाती रहेगी, नहीं, वो क्या करेगी, ऐसे जाके नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो वो केस यहाँ पे होगा। तो अभी जो ये चीज सीधी फेंकी थी ये कैसे हो गई, ये इस तरह से हो गई, ठीक है, ये हो गई इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, इसको ट्रेजेक्ट्री, क्या बोला जाता है, ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है इसको, ठीक है। और जो ये बॉडी फेंकी थी यहां से ये यहां पहुंच गई है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये बॉडी क्या कर रही है भाई, मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है यहां तक, ठीक है। तो ये होती है इसकी पॉइंट, जिसको हम बोल देते हैं एच, क्या होता है ये एच, जिसको बोलते हैं हम हाइट, हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। इस एंगल को थोड़ा सा इसको चेंज करके बना लेते हैं, मतलब ये इस तरह से कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, डायग्राम क्लियर बनेगा इससे, ठीक है। तो देखिए भाई, तो ये क्या हुआ, आपने कोई चीज इस तरह से फेंकी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के, लेकिन वो चली गई इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको फेंका, तो ये कितनी है, u है, ठीक है। अगर हम इसके x एक्सिस पे, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे u निकालना चाहें तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा u cos थीटा, क्योंकि बेस के साथ एंगल बन रहा है। और वर्टिकल में अगर निकालना चाहे तो वो बनेगा u sin थीटा, कितना बनेगा, u sin थीटा। इतनी चीज याद रखिए, आगे देखते हैं, बहुत आसान रहने वाला और अच्छे से समझना भाई, लास्ट तक जरूर देखना। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए अभी आपने क्या किया, एक बॉल ली और उसको क्या करा, ऊपर फेंका और उसके बाद वो नीचे आए। यही होता है, आप किसी बॉल को सीधा फेंक रहे हो फिर वो नीचे आ रही है। सीधा होने का मतलब क्या है, धीरे धीरे जब वो जा रही है तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहां पे आके उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, बिल्कुल फाइनल आके जीरो हो जाएगी। फिर से वो क्या करेगी, नीचे आएगी और नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, वो इंक्रीज होगी। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि जब आपने वर्टिकल में किसी चीज को फेंका है तो वो क्या होती है भाई, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज मतलब इसलिए वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम किसी चीज को, प्रोजेक्टाइल को, जो ये थी प्रोजेक्टाइल जिसको हमने सीधा फेंका, इसको अगर हम ऐसे फेंक दें और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कुछ भी ना माने, मतलब कोई चीज नहीं है यहाँ पे, सब चीज जीरो है, तो क्या होगा भाई, ये क्या है, चलती रहेगी प्रोजेक्टाइल, चलती रहेगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। कैसे कि भाई जब कोई रेजिस्टेंस हुआ ही नहीं, कोई रुकावट बीच में आई नहीं, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट अगर रहेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा।
अगर आपने ये दो बातें पकड़ ली कि भाई वर्टिकल में एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी जाते हुए ऊपर बॉडी की डिक्रीज होती है और आते हुए इंक्रीज होती है, और हॉरिजॉन्टल में देखा कि v कांस्टेंट कैसे है तो एक्सेलरेशन वहां पे 0 है। ठीक है, अगर ये चीजें याद रख ली तो आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते भाई पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए, तो याद रख लीजिए ये कि वर्टिकल में क्या होती है, चेंज रहती है, और हॉरिजॉन्टल में क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो सबसे पहले हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड इन, या फिर आप बोल सकते हो भाई पाथ कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, या मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। देखिए, हम मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर करेगा ये प्रोजेक्टाइल, वो कवर करेगा ये x। कितना कवर करेगा, x। और वर्टिकल में जो ये कवर करेगा यहां तक, ठीक है, ये है हमारा सारा y। कितना है ये, y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में। तो देखिए, मोशन अलोंग मतलब पाथ निकाल लो, पाथ मतलब एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की आप बात करोगे, तब तो सबसे पहले हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, जिसको हम लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर आप x एक्सिस की बात करोगे तो इसको x एक्सिस के लिए लिखेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा भाई। ठीक है, यूएक्स कितना है भाई, एक्स एक्सिस पे हमारी डायरेक्शन कितनी है, तो वो कितनी है, यू कॉस थीटा। तो लिख दिया यू कॉस थीटा, ये हो गया टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे। अभी मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कि कोई भी फ्रिक्शन वहां पे हम नहीं मानेंगे, तो इसलिए एक्सेलरेशन 0। तो ये 0 हुआ तो सारा टाइम भी आगे साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने टाइम मानना है वो टी ही मानना है। कितना मानना है, टी मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पे चल रही है। तो देखिए, हमारा फाइनल डिस्टेंस है x, जहां से हम चले थे वो है 0, तो x माइनस 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, u cos थीटा, ये हो गया t, ये सारा 0, तो बच गया हमारे पास x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा t। अब अगर हम यहां से t निकाल ले तो t कितना होगा भाई, t, ये t निकालना है तो x अपॉन यू कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये था हमारा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हम निकालें कि मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, किसके अलोंग निकालेंगे भाई, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है भाई वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में आप निकालते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब कि सबसे पहले क्या होने वाला है, इक्वेशन तो यही लिखेंगे। तो ये क्या बनेगी आपके पास, देखिए कैसे बनेगी ये, यहां पे क्या होगा, ये y के लिए, y के लिए और ये y के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए भाई s क्या है, s y लिखा हुआ है, तो मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो वो कितना भाई, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई कितना है, u साइन थीटा, u साइन थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे t है तो t की वैल्यू हमने पहले निकाले, वो कितनी है, x अपॉन u कॉस थीटा माइनस, क्यों आएगा, देखिए माइनस लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूं तो हाफ एक्सेलरेशन, अब हम ऊपर फेंक देंगे, ग्रेविटी नीचे खींचते, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो इसलिए माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, और t कितना है, ये रहा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं और करते हैं। तो देखिए अब आप हमारे पास आ गया, ये आ गया भाई, ये हो गया y, तो ये कितना होगा, u साइन थीटा
ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, यू से यू कैंसिल हो गया और साइन थीटा बाई कॉस आ गया, तो यहां पे आ जाएगा एक्स टेन थीटा, ये माइनस आ गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ हमारा क्या, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, और इससे पहले हमने निकाल लिया मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब निकालते हैं भाई फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। ठीक है, देखिए भाई अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे हम। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, पहले आपने क्या किया, कोई चीज फेंकी यहां से इस तरह से, तो ये क्या करिए, यहां से जा रही है और ये मैक्सिमम हाइट है, इसके बाद वो नीचे आ रही है, यहां से ऐसे जाके उसके बाद ये नीचे आ रही है। तो मान लीजिए इसको पहले यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो लगा। देखिए पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, जो हम निकालना है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इट इज द टाइम, इट इज द टोटल टाइम। ठीक है, सॉरी इसको लिख लेते हैं, इट इज द टोटल टाइम, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच एन प्रोजेक्टाइल या एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर, कितनी देर के लिए हवा में रहता है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। यहां से चला हवा में लेके, यहां से लेके यहां तक हवा में है। ठीक है, मतलब यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। किससे डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले ये चढ़ रहा है तो पहले टाइम लगा हमने टी, फिर ये नीचे आ रही है फ्लाइट, यहां से नीचे आ रही है तो यहां पे आने में टाइम लगा टी, टोटल टाइम हमने बोल दिया कितना है टी, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो मतलब टी जो है वो 2t है, अगर यहां से टी निकाल लें तो टी कितना हुआ, t बाय 2 हुआ। अब यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं सिंपल, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हमने बात करी कि भाई एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 होगा, तो इसलिए सिर्फ वर्टिकल में बात करेंगे, क्योंकि बॉडी हम हमेशा ऐसे फेंक रहे हैं, तो वो पहले ऐसे जा रही है, वर्टिकल में जा रही है, और वर्टिकल में नीचे आ रही है, ऐसे नहीं जा रही है वो। ठीक है, तो इसलिए हम y के लिए इसको कंसीडर करेंगे, तो वी वाई यू वाई और ए वाई टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको हमने y के लिए लिखा तो वो वाई वाई आ गया वहां पे। ठीक है, तो देखिए एक बॉडी यहां से चलेगी, उसके बाद ये यहां पे जाएगी, तो यहां पे आके कितनी हो जाती है अभी, 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 0। तो 0 फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि रुकती है वहां पे। यू वाई कितना है भाई, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा प्लस ए वाई कितना, माइनस जी, और टी की वैल्यू अभी हमने बताई थी, जो कितनी निकाली गई आपने, टी की वैल्यू वो थी x अपॉन, टी की वैल्यू क्या थी, x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे यहां पे, तो ये आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी, t की वैल्यू आ गई। या फिर आप t की वैल्यू मत पुट करिए, अब t की वैल्यू मत पुट करिए, आप हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो इसलिए यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है भाई, t की वैल्यू कितनी है, t बाय 2 है, तो यहां लिख देंगे t बाय 2। ठीक है, तो इनको जब ये माइनस क्या है, ये इधर प्लस का था तो बराबर करेंगे, तो आ जाएगा u साइन थीटा जी टी बाय 2, और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, जिसके हम लिखते हैं बार जो है t कितना है, t, तो ये 2 इधर आ गया, 2u साइन थीटा बाय नीचे कितना आ जाएगा भाई, g आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना हुआ ये, टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर मैक्सिमम हाइट पे। किस पे चलेंगे भाई, मैक्सिमम हाइट पे। एक मिनट रुकिए भाई, हाँ जी, तो अब करते हैं हम मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट भाई मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या है, देखिए मैक्सिमम हाइट को मैं लिख रहा हूं भाई h से, किससे लिख रहा हूं, कैपिटल H से।
क्या है मैक्सिमम हाइट? कि कितना मैक्सिमम हवा में जा सकती है प्रोजेक्टाइल, कितनी ऊंचाई तक वो जा सकती है, उसे बोला जाता है मैक्सिमम हाइट। तो वहां पे हमने v इक्वल टू यू प्लस एटी लिया था क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था। यहाँ पे एक हाइट है तो डिस्टेंस की इक्वेशन लेंगे, तो हम लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वाई डायरेक्शन की बात करेंगे क्योंकि ऊपर की डिस्टेंस कवर हो रहा है, ऊपर मतलब वर्टिकल और नेगेटिव वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई यू वाई ए वाई इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। अब ये तो कितना हो जाएगा y माइनस वाई नोट, तो यहां पे आ जाएगा y, क्योंकि y नोट मतलब 0। u y कितना है, u साइन थीटा है, कितना है u साइन थीटा, u साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लस हाफ ए वाई कितना माइनस ऑफ जी, तो वो माइनस आ गया यहाँ पे, और t की वैल्यू कितनी है स्मॉल t की, x बाई यू कोस थीटा। अगर स्केयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा यहाँ पे u, कितना आ जाएगा भाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। या फिर हम क्या करें यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमें निकालना है यहाँ पे क्या चीज कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मतलब अब इस तरह से करिए कि टी स्क्वायर की वैल्यू लिखें। टी स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिखेंगे देखिए इस तरह से, इसको भी रब कर दीजिए यहां से, हम इस फॉर्म में नहीं जाएंगे क्योंकि ये फॉर्म तो हमने पहले कर लिया है। टी स्क्वायर अभी हमने टाइम करा है, टाइम कितना है टी कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी किसके इक्वल होता है 2t के इक्वल होता है, ठीक है। तो 2u साइन थीटा बाय जी, और 2 से 2 कैंसिल, तो t की वैल्यू आ गई u साइन थीटा बाय जी। इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना है टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी का स्क्वायर, क्योंकि ये टी स्क्वायर था। तो ये जी से स्क्वायर, ये जी कट गया, तो आपके पास रह गया सिंपल, देखिए क्या रह गया आपके पास, आपके पास आ गया y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ, यहां पे है यू स्क्वायर और यहां पे अभी साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है जी, ठीक है। कितना है यहाँ पे जी है आपके पास, ठीक है। और भाई यहाँ पे टी भी तो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कितना है टी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी कितना है टी, तो इस टी की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी, वो थी यू साइन थीटा बाय जी थी, ये निकाली थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे टी है तो टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको सही लिख लेते हैं भाई, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, साथ में इस टी की वैल्यू वो कितनी है u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। माइनस तो यू स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा ये स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास आ गया ये, ठीक है। इस तरह से है, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नीचे है जी, ये वाली चीज आएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास, एलसीएम लिया 2g, ठीक है, ये 2g आएगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो y की वैल्यू आ गई, और इस y को हमने क्या बोला मैक्सिमम हाइट, जिसको हम बोल रहे हैं h, क्या बोल रहे हैं h। तो ये h आ गई किसके इक्वल 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर में से ये गया, तो आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हुआ हमारे पास हाइट, क्या हुआ भाई मैक्सिमम हाइट। अब चलते हैं मैक्सिमम रेंज पर, किस पे चलते हैं मैक्सिमम रेंज पर चलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज क्या होती है देखिए, मैक्सिमम रेंज होता है भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर कर रहा है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं रेंज, कितना कवर कर लिया, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है प्रोजेक्टाइल। तो डिस्टेंस की इक्वेशन लिखेंगे, वो कैसी होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस में बात करेंगे, क्यों डिस्टेंस तो ऐसे ही कवर हो रहा है ना, ऐसे नहीं कवर हो रहा वो, ठीक है। तो ये कितना हुआ एक्स माइनस एक्स नॉट, ये कितना होगा u cos थीटा, t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितना है यहां से लेके यहां तक जा रहा है, तो पूरा टाइम लेंगे वो कितना भी कैपिटल t
नेक्स्ट ये सारा हो जाएगा 0 क्योंकि एक्सलेरेशन हो गया हमारे पास 0। और नेक्स्ट है भैया हमारे पास कि जो टी की वैल्यू है वो कितनी होती है, टी की वैल्यू होती है 2u साइन थीटा बाई जी। एक बार चेक कर लेता हूं मैं भाई कि यही वैल्यू है या नहीं है। 2u साइन थीटा बाई जी, बिल्कुल यही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ये कितना है, ये यहां से लेके यहां तक पहुंच गया जिसको हम बोलते हैं r। तो मतलब r u cos थीटा साथ में आ जाएगा 2u साइन थीटा और नीचे आ जाएगा g। तो ये बन गया आपके पास r 2 सॉरी ये u स्क्वायर बनाइए पहले इसको, u स्क्वायर, ये हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा, नीचे आ गया आपके पास g। तो ये क्या बनेगा भाई, ये क्या बन जाएगा 2 साइन a cos a, तो साइन 2a बन जाएगा, ठीक है। मतलब r आ गया आपके पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो ये हो गया क्या भाई हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। अब अगर हम बात करें कि भाई मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, कब हो सकती है, वो कैसे निकलेगा। तो देखिए अगर आपको रेंज को मैक्सिमम करना है, क्या करना है मैक्सिमम, तो आपका जो साइन थीटा है 2 थीटा वो कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो 1 कब होगा, 1 कब होगा जब 2 थीटा आपका 90 के इक्वल हो। तो यहां से थीटा कितना हुआ 90 बाय 2, तो मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जब होगा तो उस टाइम ये कितना होगा 1 होगा, तो आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर बाय जी। तो ये है मैक्सिमम रेंज निकालने का तरीका। मैक्सिमम रेंज क्या होती है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने कर लिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ये कब के हैं, जब एंगुलर प्रोजेक्शन हो रहा है प्रोजेक्टाइल का, कि कुछ ना कुछ एंगल बना के वो अर्थ के साथ तब फेंका जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि जब किसी हाइट से फेंका जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन करें, वहां पे डेली वीडियोस के लिंक मिलते हैं, कई बार लिंक स्किप हो जाते हैं आपसे, तो इसलिए उसमें मैं लिंक सेंड करता हूं, और साथ में पीडीएफ नोट्स सेंड करता हूं। कलर हैंड रिटन नोट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और इन द एंड एक रिक्वेस्ट हर बार की तरह, अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। अगर आप पुराने हैं तो फिर तो आपको पता ही है कि ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर ठोकने होते हैं और लाइक करने होते हैं। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।